पाकिस्तान के मुआशी हालात संगीन, चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमती इकदामात नाकाफी करार। IMF का अल्टीमेटम, इस्तेहकाम के लिए टैक्स इस्लाहात लाने और आमदन बढ़ाने की जरूरत है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन को मुस्तहकम करना होगा। इस्लामाबाद आने वाले वफ्द का एलामिया जारी। गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत की तारीफ। हुकूमत ने गैस महंगी करके गरीब आवाम पर छुरी चला दी। गैस की कीमतें 10 से 145% महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सारिफीन के लिए गैस टैरिफ 3 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया। रवा माह 252 रुपए बिल अदा करने वाले सारिफीन को 275 रुपए अदा करना होंगे। तन्नूरों और CNG के लिए गैस 40% महंगी। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस तहरीक इंसाफ की हुकूमत फ्लॉप करने के लिए मुतहर्रिक अफसरान साबिक हुक्मरानों को PTI हुकूमत के अहकामात से आगाह करते हैं। जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी इस्तेमाल। महमूद रशीद के बेटे के खिलाफ FIR की खबर भी ऐसे ही लीक हुई। अहम इदारे की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कप्तान की टीम में मजीद इजाफा। 5 वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर ममलिकत आज हल्फ उठाएंगे। अली अमीन गंडापुर, फैसल वाबडा, आजम सवाती, मोहम्मद मियां सुमरो और साहबजादा महबूब सुल्तान वफाकी वजीर होंगे। जरताज गुल वजीर ममलिकत की हैसियत से हल्फ लेंगी। तौसी के बाद काबीना अराकीन की तादाद 38 हो जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही नून लीग के गुल्लू भट्टों की बदमाशियां। NA 131 में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैली पर हमला। PTI उम्मीदवार हुमायूं अख्तर का कहना है लीगी कारकुनों ने डेरे में घुसकर तशद्दुद किया। ख्वाजा साद रफीक ने उल्टा PTI कारकुनों पर तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में बेनजीर भुट्टो शहादत केस की समाअत। पुलिस अफसरान ने कत्ल के शवाहिद जाया किए। लतीफ खोसा के दलाइल। हाई कोर्ट के आईनी इख्तियारात पर कतगन नहीं लगाई जा सकती। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन अदालत में मौजूद। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान ऑपरेशन का चौथा रोज। लाहौर में आज धर्मपुरा और दरोगावाला में तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। महकमा जंगलात की जमीन को भी वागुजार कराने का मिशन। मुल्तान समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 3 रोज में सैकड़ों एकड़ अराजी वागुजार हो चुकी। गैर कानूनी बैरून मुल्क पैसे मुंतकिल करने वालों की शामत। FIA की दुबई में बड़ी कार्रवाई। सिंध की सियासी शख्सियत का फ्रंटमैन गिरफ्तार। जराये के मुताबिक फाहद नामी शख्स सियासी शख्सियत के माली मामलात देखता है। ताल्लुक कराची से है। वफाकी तहकीकाती इदारे ने मामले पर तफ्तीश शुरू कर दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कामयाब दौरा अमरीका के बाद वतन वापस पहुंच गए। शाह महमूद ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। अमरीकी हम मनसब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी की। अमरीका का इंसदादे दहशतगर्दी के लिए नई हिकमत अमली का ऐलान। मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन का कहना है मखसूस ग्रुप के बजाय तमाम दहशतगर्दों का पीछा करेंगे। दहशतगर्दों को उनके सपोर्ट सिस्टम से अलग किया जाएगा। नई हिकमत अमली में ईरान पर खास तवज्जो दी जाएगी। अमरीका मुसलसल सऊदी अरब की बेइज्जती कर रहा है। आइए मिलकर अमरीकी तकब्बुर का खात्मा करें। ईरान ने सऊदी अरब को दोस्ती की पेशकश कर दी। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का कहना है मजबूत खित्ते की तामीर के लिए सऊदी अरब से ताउन करने को तैयार हैं।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टीचर्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद उस्ताद का मुआशरे में सही मकाम और अहमियत का एहसास दिलाना है। पेशावर के नाबीना उस्ताद ने आला मिसाल कायम कर दी। खुद बीनाई से महरूम लेकिन दूसरों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने का मिशन। और द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में पुरनूर महफिल का इनकाद। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलीद बरदार शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली और दरबार गौस पाक बगदाद शरीफ के गद्दी नशीन शेख खालिद मंसूर गिलानी की खुसूसी शिरकत। हजारों अफराद ने अजीम हस्तियों का दीदार और बराकात समेटी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस, पुलिस अफसरान की जमानत मनसूखी से मुतालिक केस की समाअत बिलावल भुट्टो और राजा परवेज अशरफ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। अदालत ने पुलिस अफसरान की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार देने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ खोसा ने अदालत को बताया पुलिस अफसरान ने कत्ल के शवाहिद ज़ाया किए। स्कॉटलैंड यार्ड और अक़वाम मुत्तहिदा की टीम भी तहकीकात कर चुकी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की सजा के खिलाफ जमानत नहीं हो सकती। बात करेंगे जानशेर से। जानशेर बताइएगा कि पहले भी 300 से ज्यादा इस केस की समाअतें हो चुकी हैं। 5 मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया, 2 के खिलाफ सजा सुनाई गई। आज ये फिर से पेश हुए हैं, क्या अदालती कार्रवाई रही? जी बिल्कुल, अभी केस की समाअत जो है वो जारी है, जिसमें जो बेवा रशीदा बीबी हैं उनके वकील लतीफ खोसा अदालत में अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं, जबकि जो पुलिस अफसरान की जानिब से वकील हैं उनका यह कहना है कि जो रशीदा बीबी हैं वो इंतकाल कर चुकी हैं और दरख्वास्त गुजार के इंतकाल से दरख्वास्तें जो है वो गैर मौसर हो चुकी हैं। ताहम अदालत की जानिब से जो पुलिस अफसरान के वकील हैं उनकी दरख्वास्त गैर मौसर करार देने की सदा उसको मुस्तरद कर दिया गया था और अदालत ने यह कहा कि दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं वो अपने दलाइल जारी रखें। ताहम इसके बाद लतीफ खोसा के दलाइल जो हैं वो जारी हैं, जिसमें लतीफ खोसा का कहना था कि पुलिस अफसरान के बीबी के कत्ल की साजिश में मुलव्वस होने के बाकायदा तौर पर पूरे शवाहिद हैं और पुलिस अफसरान ने कत्ल के शवाहिद जो हैं वो ज़ाया किए हैं। इससे कबल जो स्कॉटलैंड यार्ड और अक़वाम मुत्तहिदा की टीम है वो भी इस पर तहकीकात कर चुकी है। तमाम ट्रायल कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें जो है हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं और इस ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत की सजा के खिलाफ जमानत नहीं हो सकती। इसके अलावा लतीफ खोसा का कहना था कि RPO गुजरांवाला जो सऊद अजीज थे उनको रावलपिंडी में CPO लगाया गया था और पाक सिक्योरिटी पर मामूर जो दस्ते थे उसको CPO सऊद अजीज ने ड्यूटी से हटाया था और उनका ये भी कहना था कि अगर पाक सिक्योरिटी पर वहाँ पर जो सिक्योरिटी मौजूद होती तो जिसने फायरिंग की थी वो फायरिंग करने वाला बीबी के करीब ना पहुँच सकता। ताहम लतीफ खोसा का ये भी कहना था कि बेनज़ीर ने अपनी आमद से कबल बाज़ अफराद के नाम जो है वो बजरिया खात सामने लाए थे, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि हाई कोर्ट में अभी अपीलों पर मेरिट पर फैसला नहीं हुआ और आपके पास जो शवाहिद हैं वो आप हमें जो है वो पेश करें। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा का ये भी कहना था कि देखना है प्रोसिक्यूटर के पास पुलिस अफसरान के कत्ल में मुलव्वस के क्या शवाहिद जो है वो मौजूद हैं, जिस पर वकील लतीफ खोसा का कहना था कि UN कमीशन ने भी कहा कि सिक्योरिटी देकर बीबी कत्ल वाक़या से जो है वो बचा जा सकता था। ताहम जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि किसी मुल्ज़िम को जमानत देने का कानून और है और मनसूखी का कानून जो है वो और है। अभी केस की समाअत जो है बाकायदा तौर पर जारी है और वकला इस पर दलाइल दे रहे हैं। जी ठीक है, केस की समाअत जारी है, वकला के दलाइल जारी हैं। जानशेर आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गैस की कीमत के हवाले से। तो वफाकी हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर गैस बम गिरा दिया है। गैस 10 से 145% महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना है, मुनासिब इकदाम ना किए गए तो मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। आपको बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर गैस बम गिरा दिया है। गैस 10 से 145% महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि IMF का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना है, मुनासिब इकदाम ना किए गए तो मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं।
तब्दीली सरकार ने बिजली के बाद अवाम पर गैस बम भी गिरा दिया। IMF ने भी गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे को शरफ़े कबूलियत बख्श दिया। वफाकी हुकूमत IMF का दबाव बर्दाश्त न कर सकी और गैस 10 से 145% महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ 3 से बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया। मौसम सरमा में गैस हीटर और गीजर का इस्तेमाल बिजली से महंगा साबित होगा। ओगरा के मुताबिक CNG सार्फिन, कमर्शियल और तन्नूर सार्फिन के लिए गैस 40% महंगी कर दी गई। फर्टिलाइजर्स, फीड स्टॉक के लिए गैस 50%, पावर सेक्टर 52%, सनती सेक्टर और कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस 40% महंगी की गई है। मर्जी के इकदाम करवाने के बावजूद IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार हो सकता है। टैक्स इस्लाहात और बैरूनी फाइनेंसिंग लाने के लिए फैसला कुन एक्शन नागुज़ीर है।